हेलो दोस्तों, रोजगारी में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। सऊदी अरब से अनाउंसमेंट आया है कि 33 डेस्टिनेशंस के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट ओपन की गई हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेके, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जो फ्लाइट्स ओपन हुई हैं 33 डेस्टिनेशन के लिए, उस पर इंडिया भी है। इंडिया, दिल्ली, मुंबई एंड कोची। अब यहाँ पे सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि अब सऊदी अरब जाने के लिए मौका मिल जाएगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। कुछ ट्रैवल एजेंट्स भी हैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अब सऊदी अरब में काम चालू होने वाला है, क्योंकि जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं 99% लगभग उनका सऊदी का काम होता है और सऊदी में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं। फिलहाल अभी कहीं से भी कोई भी फ्लाइट नॉर्मल स्टार्ट नहीं है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको ये क्लियर होगा कि आखिरकार इंडिया के जो लोग थे जो वेट कर रहे थे सऊदी अरब जाने के लिए, क्या उनके लिए ये खुशखबरी है या अभी भी उनको 2-4 महीने वेट करना पड़ेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, क्योंकि जो अनाउंसमेंट आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आप बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। सऊदी अरब ने कुछ अपना बर्डन कम करने के लिए ये फ्लाइट ओपन की हैं, अपना बोझ कम करने के लिए फ्लाइट ओपन किए हैं। और उस पर साफ साफ जो अनाउंसमेंट आया है उस पर ये लिखा है 33 डेस्टिनेशन सऊदी अरब रिज्यूम फ्लाइट टू 33 डेस्टिनेशन। मतलब कहने का कि 33 डेस्टिनेशंस के लिए फॉर 33 डेस्टिनेशन, मतलब 33 जगह जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए फ्लाइट ओपन की है। अब अगर कहीं पे भी ये फ्लाइट्स ओपन होती, गाका की तरफ से अनाउंसमेंट आता कि फ्रॉम एंड टू, मतलब आने और जाने के लिए ये दोनों फ्लाइट ओपन हो गई हैं, तब तो आप ये सोच सकते थे कि यहाँ से आपको जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन सऊदी अरब ने क्या बोला है कि 33 डेस्टिनेशन के लिए, मतलब कि वहाँ पे जो लोग रुके हुए हैं उनको वहाँ से इंडिया या पाकिस्तान, जैसे कि आपको बता दूं कि 20 डेस्टिनेशन पहले सऊदी अरब ने ओपन किए थे जिसमें इंडिया नहीं था, लेकिन अब इंडिया के 3 डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट ओपन की गई हैं। अब वहाँ से जो लोग हैं इंडिया आ तो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया की फ्लाइट अभी तक ओपन नहीं हुई है, ना ही ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ है कि इंडिया की फ्लाइट ओपन हो रही है। हालांकि 31 अक्टूबर तक बैन है, ये बात सभी को पता है, और अभी भी सिविल एविएशन की तरफ से कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया है कि फ़्लाइट ओपन होंगी। अब जो सऊदी अरब ने रिज्यूम की है फ़्लाइट, उसमें 20 से 13 और डेस्टिनेशन ऐड कर दिए हैं, जिसमें अब इंडिया भी आ गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब जो जाने वाले लोग हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं जिनके पास वीज़ा होता है पहले से और जो फंस गए थे, उनके लिए क्या ये वाकई में बेनिफिशियल है? तो मैं आपको बता दूं पहले क्या हो रहा था कि सऊदी जाने वाले लोग दुबई जा रहे थे, दुबई से सऊदी जा रहे थे, क्योंकि उनको दुबई में 14 दिन क्वारंटाइन होना था, उसके बाद जा पा रहे थे, क्योंकि सऊदी ने इंडिया के लिए फ्लाइट ओपन नहीं की थी, दुबई के लिए फ्लाइट ओपन थी। तो अब वहां पे जाने के बाद फिर वहां से पहुंच रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि सऊदी से जो लोग इंडिया आएंगे तो वो इंडिया तो वापस आ जाएंगे, और हो सकता है स्पेशल परमिशन लेके वहां पे जो वीज़ा लगे हुए लोग हैं उनको डायरेक्ट भेजना चालू कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक एयर बबल के थ्रू जो लोग आना जाना कर रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि वंदे भारत मिशन के थ्रू सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अनाउंसमेंट किया है आज ही कि 22.5 लोग, 22,31,000 लोग समथिंग वो आ चुके हैं और जा चुके हैं। मीन्स कि इसमें करीब 18 लाख से ऊपर जो इंडिया वापस आ चुके हैं। अब ये सोचिए, आप खुशी की बात है और यह दुख की, क्योंकि इंडिया वापस आने वाले लोग जो हैं वो बेरोजगार लोग हैं कि यहाँ पे आने के बाद में उनके पास रोजगार नहीं था वहाँ पे, इसलिए वापस किए गए। अब क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब ने जो फ्लाइट खोली है वो जॉब के लिए खोली है? नहीं, जो वहाँ पे लोग जिनके पास वीज़ा था, जिनके पास ख़त्म हो गया था, जिनका वैलिड वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया था, जिनकी टाइमलाइन बढ़ा दी गई थी बिना किसी फीस के, क्योंकि आपको पता है कि अगर वीज़ा एक्सटेंड करते हैं या वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उसका आपको फाइन लगता है। बिना फाइन के वहाँ पे वीज़ा बढ़ा दिया गया था। अब वो लोग रुके हुए थे, इसलिए अब सऊदी अरब के लिए एक बर्डन तरीके हो रहा है कि उनके ऊपर बोझ हो रहा है। वो लोग वहाँ पे रुके हैं तो उनको खाने का, रहने का खर्चा सारा कुछ अफोर्ड करना पड़ेगा, और आने वाले वक्त में हो सकता है उनको नौकरी की भी टेंशन हो। तो इसलिए सऊदी अरब कह रही है कि अपने अपने घर जाइए आप लोग, हमारे यहाँ पे अभी कोई जॉब नहीं है। आने वाले वक्त में
अभी फ्लाइट का जो अनाउंसमेंट हुआ था, सऊदी अरब ने, आपको पता होगा कि बोला था कि 1 जनवरी से हम लोग फ्लाइट ओपन करेंगे। मीन्स कि 1 जनवरी से लैंड या एयर या सी पोर्ट या फ्लाइट सारी चीज़ें वो ओपन कर देंगे। लेकिन उस पर भी कंडीशन थी कि उसके लिए हम दिसंबर में ये अनाउंसमेंट करेंगे कि हम जनवरी में कब से ओपन कर रहे हैं। अब एक बात और आती है इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट आता है, इसमें हरदीप सिंह पुरी ने जो अनाउंसमेंट किया था उसमें ये बोला था कि जब तक हमारे यहाँ पे कोविड की वैक्सीन नहीं बन जाती, मीन्स कि जब तक कोविड की वैक्सीन बन जाएगी और मार्च अप्रैल तक हो सकता है कि हम फ्लाइट को ना ओपन करें। मार्च अप्रैल मीन्स कि 2021 की बात कर रहा हूं मैं, कि मार्च अप्रैल 2021 तक फ्लाइट हम न ओपन करें। यह हरदीप सिंह पुरी सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इस बात को ट्वीट किया था। और सऊदी अरब ने भी ये बात ऐलान किया था कि हमारे यहाँ पे जब तक कोविड की वैक्सीन नहीं बन जाती है तो हम फ्लाइट ओपन नहीं करेंगे। अब वहाँ पे क्योंकि उम्रा की परमिशन सऊदी ने दे दी है, अब उम्रा की परमिशन अगर दे दी है तो 2.25 लाख से ज़्यादा लोग जो सऊदी के लोग ही थे उन लोगों को वहाँ पे परमिशन है कि वहाँ पे उम्रा कर सकते हैं। और अभी हो सकता है 1 नवंबर से जो फ्लाइट चालू हो रही हैं उसमें उम्रा की परमिशन मिल जाए जो बाहर के लोग हैं। लेकिन अभी उम्रा की परमिशन बाहर किस कंट्री के लोगों के लिए होगी ये भी अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि उसमें कौन कौन सी कंट्री होंगी जो उम्रा कर सकती हैं। 1 नवंबर से हो सकता है कि वो परमिशन दे दें, लेकिन कंट्री कौन सी होंगी ये सवाल खड़ा होता है। और जैसा कि आपको पता है कि जिन लोगों का वैलिड वीज़ा था जो एक्सपायर होने वाला था, बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया था कि उनको रिपैट्रिएट करना चालू कर दिया था। मीन्स कि आप अपनी कंट्री से जहां जाना चाह रहे हैं, जहां का वीज़ा लगा है वहां अगर वापस जाना चाह रहे हैं तो उसमें एयर बबल के थ्रू या वंदे भारत मिशन के थ्रू लोगों को आना जाना चालू कर चुके थे। अब इसमें भी कई सारी कंट्रीज़ नहीं थी, बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं थी, केवल 17 कंट्रीज़ की परमिशन थी, जिसमें बहरीन, ओमान और कतर और दुबई, ये सारी कंट्रीज ओपन थी इंडिया के लिए। कुवैत और सऊदी उसमें भी नहीं था। मीन्स कि एयर बबल के थ्रू भी आप सऊदी और कुवैत नहीं जा सकते थे। और कुवैत जाने के लिए भी क्या था कि दुबई के रास्ते से आप कुवैत निकलिए। अब आप समझ सकते हैं कि सऊदी ने इंडिया के लिए फ्लाइट फिर भी नहीं ओपन की थी। एयर बबल जो चालू हुआ था वो भी सऊदी के लिए चालू नहीं हुआ था। मीन्स कि अभी सऊदी ये परमिशन नहीं दे सकता इंडिया को, न देना चाहता है कि वहाँ से नॉर्मल फ्लाइट स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना वायरस के केसेज हैं, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में केसेज हैं। और अमेरिका जो है 33 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है। उसके बाद अगर इंडिया की कंपैरिजन में आए तो इंडिया 137 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब अमेरिका भी अगर पूरी तरीके से संक्रमण फैल जाए अमेरिका में, मतलब कि कोरोना वायरस का कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो वहाँ पे जो पेशेंट ना हो, मीन्स अगर अमेरिका में सारे लोग संक्रमित हो जाते हैं तो भी इंडिया का 24% होगा। मीन्स कि आने वाले वक्त में इंडिया नंबर 1 आ जाएगा। और ये बात तय है कि जैसे कि बढ़ते जा रहे हैं केस, उस पर इंडिया नंबर 1 में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई देरी नहीं लगेगी। और उसी बीच क्या होगा कि जब नंबर 1 में इंडिया आ जाएगा तो अलग अलग जो कंट्रीज़ होंगी तो वो हो सकता है ये अनाउंसमेंट करें कि जो कोरोना वायरस में कम संक्रमित हैं, जो कंट्रीज़ में कोरोना वायरस कम है, वहाँ के लिए परमिशन होगी। क्योंकि आपने देखा कि अभी जो 20 डेस्टिनेशन के लिए सऊदी अरब ने खोला था फ्लाइट, उसमें पाकिस्तान तो था, क्योंकि पाकिस्तान के सऊदी अरब से भी कम केसेस कोरोना के हैं। आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब से कम केसेस है कोरोना के, इसलिए पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद और कराची के लिए तो उन्होंने फ्लाइट खोल दी थी, लेकिन इंडिया में नहीं खोली गई थी। इंडिया में अब जो फ्लाइट खोली गई है तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वहाँ से आ जाएंगे। मीन्स कि जो लोग फंसे हुए हैं, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, जो वो वीज़ा बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, मीन्स कि जिनका फ़ाइन लगना था वो फ़ाइन पे नहीं कर पा रहे थे, या अब सऊदी अपनी तरफ से वो फ़ाइन पे नहीं करना चाह रही, उन लोगों को कह रही है आप वापस जाइए। तो अब वो लोग वापस आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 18 लाख से ज़्यादा लोग तो वंदे भारत मिशन के थ्रू इंडिया आ चुके हैं। और बाकी सऊदी अरब भी अभी भेजना चालू कर देगा 1 नवंबर से, जैसे फ्लाइट ओपन हो रही हैं। तो मीन्स कि इंडिया में और ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जाएगी। इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट ओपन हो नहीं रही हैं क्योंकि यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि जब तक हमारे यहाँ पे कोविड की वैक्सीन नहीं आ जाएगी इंडिया की फ्लाइट नहीं ओपन होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप नॉर्मल फ्लाइट जो जॉब सीकर्स के लिए स्टार्ट नहीं करते हैं तो ये जॉब सीकर क्या करेंगे? अगर आप अभी देखें फिलहाल, जैसे कि बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं, जितनी भी रैलियां हो रही हैं उसमें लाखों की तादाद में आप भीड़ देख सकते हैं। लाखों की तादाद में भीड़ देखने का मतलब ये है कि क्या वहाँ पर कोरोना के संक्रमण नहीं फैलेंगे? और आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लाइट में कितने लोग होंगे। और एक फ्लाइट में भी जो आना जाना कर रहे हैं उस पर भी कोई ऐसी डिस्टेंसिंग नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी बीच में ऐसा नहीं कि एक सीट छोड़ना है, सारी सीट फुल होके आ रही हैं। तो जो नॉर्मल फ्लाइट है
क्या ये जॉब सीकर्स के लिए ओपन नहीं की जा सकती है? परमिशन देने के बाद में अगर जॉब सीकर्स के लिए फ्लाइट ओपन होती है तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बर्डन कम होता है, और सऊदी से कैसे भी करके इनको अग्रीमेंट करना चाहिए। ये इंडियन गवर्नमेंट को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, बड़ा डिसीजन लेना चाहिए कि जैसे कि इन्होंने दुबई से, कतर से और ओमान से और बहरीन से इन्होंने एयर बबल का एग्रीमेंट किया है, इनको सऊदी से भी करना चाहिए। इसलिए कि सऊदी से अगर एग्रीमेंट नहीं होता है और नॉर्मल फ्लाइट स्टार्ट नहीं होती हैं तो बेरोजगारी की समस्या कितनी बढ़ती चली जा रही है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और आने वाले वक्त में हालात क्या होंगे बेरोजगारों के, आपके हो सकता है आपके घर के अगल बगल में 2-4 लोगों में हर कोई आपको बेरोजगार नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग जो है, जो नौकरी करने जा रहे थे वो तो वापस आ रहे हैं लगातार, और जाने के लिए अभी सारी फ्लाइट बंद हो चुकी हैं। एयर टिकटिंग वाले जो लोग हैं और या जो ट्रेवल एजेंट हैं उनके पास जाइए, उनसे पूछिए आप कि पहले के हिसाब से अभी कितनी ज़्यादा फ्लाइट्स वो करा पा रहे हैं। शायद 99% आज भी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो रिक्रूटिंग एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने ऑफिस बंद कर रखे हैं और विजिट टू एम्प्लॉयमेंट पे लोग जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो वहाँ पे जॉब लगेगी न लगेगी। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जितने भी लोग हैं अगर आवाज़ उठाएंगे और आप ट्वीट करेंगे हमारे साथ मिलके, तो आपकी आवाज़ हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट तक पहुँचे और वो एक एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो जाए। सऊदी गवर्नमेंट अगर एग्रीमेंट कर लेता है तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग अगर जाते थे गल्फ़ में तो सऊदी जाते थे जॉब करने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ में ट्वीट करें, सवाल उठाएं इंडियन गवर्नमेंट से और फॉलो भी करें, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट वगैरह भी आपको मिलती रहेगी, और जो भी अपडेट मैं पोस्ट करता हूं सोशल मीडिया पे वो भी आप तक पहुंचती रहेगी। तो सोशल मीडिया अकाउंट में भी हमें फॉलो करें, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे। और इस वीडियो में अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो भी नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे करें, हमें आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो दूसरा वीडियो बना के आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक भी कर दें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।